बालाघाट नगर का हृदय स्थल कहे जाने वाले हनुमान चौक में कई दशकों से जलभराव की समस्या बनी हुई है, लेकिन नगरीय प्रशासन की लापरवाही के चलते आज तक इस समस्या का हल नहीं निकल पाया। कुछ देर की बारिश में ही नाले का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है, जिसके चलते स्थानीय लोगों के साथ आने जाने वाले लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। आलम यह है कि यहाँ व्यापारियों द्वारा अधिक जलभराव में नाव चलाकर प्रदर्शन भी किया जाता है, लेकिन अब तक इस समस्या का कोई स्थानीय समाधान नहीं हो सका है। बारिश के पहले जिम्मेदारों द्वारा क्षेत्र में जलभराव जैसी स्थिति न हो, इसके लिए कई तरह के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन ये प्रयास नगर के लिए नाकाफी ही साबित होते हैं। कारण यह है कि बालाघाट के नगर पालिका के जिम्मेदारों के पास ऐसा कोई मास्टर प्लान ही नहीं है जो नगर के हृदय स्थल कहे जाने वाले हनुमान चौक पर जलभराव की समस्या का निराकरण कर सके। कुछ ही देर की बारिश में हनुमान चौक में नाले का गंदा पानी नाले की जगह सड़क पर बहने लगता है, और यह कोई आज की समस्या नहीं है बल्कि दशकों से बनी हुई है, लेकिन इसे सिस्टम की लापरवाही ही कहे, जिसके चलते आज तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया। न जाने बीते दशकों में नगर की जनता ने बड़ी उम्मीद से कितने नगर पालिका अध्यक्ष बनाए। इसी उम्मीद से नगर की अन्य समस्या के साथ एक बड़ी समस्या जो हनुमान चौक में जलभराव की है उससे निजात दिलवा पाएंगे, लेकिन यह तो न हो सका। न जाने कितने नगर पालिका अधिकारी बदल गए, कितनी सरकारें आई और चली गई, हनुमान चौक की समस्या जैसी पहले थी वैसी ही बनी रही। नगर पालिका के जिम्मेदारों के द्वारा इस नाले की सफाई में न जाने जनता का कितना पैसा फूंक दिया गया, लेकिन जनता को कोई राहत नहीं मिली। जब हनुमान चौक के रहवासियों से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि हम इस समस्या को बचपन से देखते आ रहे हैं, जैसे पहली थी वैसी ही बनी हुई है। हालांकि इस बार नाले का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि जलभराव नहीं होगा, क्योंकि टेक्निकल तरीके से जो निर्माण होना था वह नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से नाले का गंदा पानी सड़कों पर बहता है उससे कई तरह की बीमारी भी लोगों को होती है। हमारे द्वारा कई तरह के विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन जिम्मेदारों के कानों में जू तक नहीं रेंगी। मैं एक निजी संस्थान के कार्यक्रम में गया हुआ था, जहाँ पे हमारी नगरपालिका अध्यक्ष आई थी। उन्होंने हमें नगरपालिका का महत्व समझाया था कि नगरपालिका क्या होती है और उसका क्या महत्व होता है, क्या भूमिका होती है। तो उन्होंने कहा था एक ये वर्ड कि नगरपालिका मतलब होता है नगर को पालने वाली माँ। तो आज मैं वही बात बोल रहा हूँ कि नगरपालिका अगर हमारी माँ है तो मैं उनसे एक गुहार लगाऊंगा कि हे माँ, कृपया अब हनुमान चौक का कुछ उद्धार करिए। आपने विगत वर्ष से ये चीज़ बोला था कि हनुमान चौक में आपका जो जल भराव की समस्या है उसको ख़त्म कर देंगे हम। आपने किया तो सही, पर वो जल भराव को ख़त्म नहीं किया, आपने सिर्फ कीचड़ की समस्या को ख़त्म किया, गट्टुओं को ऊपर उठवा के ढलान बनवा के, पर जल समस्या तो आज भी वही बनी हुई है। तो मैं अपनी माँ से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हे नगर पालिका वाली माँ, कृपया आप हमारे ये इस चीज़ को, इस गुहार को सुनिए और ये चीज़ करिए कि इसका जो लिपापोती वाला जो काम हो रहा है इसको बंद करके कोई एक स्थायी समाधान दें, जिससे कि हम हनुमान चौक वाले व्यापारी इस चीज़ के लिए कम से कम खुश हो पाएँ कि हाँ, कुछ काम ऐसा हुआ है जिससे जल भराव वाली स्थिति खत्म हो गई। क्या वजह मानते हैं आप? तो जल भराव की स्थिति बनती है, हर साल बनती है, फिर भी प्रशासन जो है जिम्मेदार जो ध्यान नहीं देते। वजह तो मैं उसकी एक ही बात मानता हूँ कि यहाँ पे नाले की समस्या अभी तक के नहीं सुलझाई गई है। नाला बन रहा है तो उसकी गहराई नहीं दी जा रही है, या हो सकता है उसकी चौड़ाई नहीं दी जा रही है। वो तो इंजीनियर लोग समझते हैं, हम लोग तो आम आदमी हैं, तो ये चीज़ों का हमको समझ में नहीं आता है। दूसरी चीज़, जो सामने की तरफ से नाला गया हुआ है, आप अगर देखेंगे तो उधर पे सामने तरफ से नाला गया हुआ है, वो नाले को आगे बढ़ाया जाए। वो नाला यहीं आके दो नालों को एक नाले में उसको बना दिया जाता है, जिसकी वजह से जल भराव होना आम बात है। ये नाला अगर आगे बढ़ जाएगा, ये स्टेशन तक के चले जाएगा, तो ये पानी पूरा उस नाले में जाएगा। कब से यहाँ पर जल भराव जैसी स्थिति बनती है? मेरे ख्याल से तो काफी लंबा समय जी, मैं बचपन में नाव चलाया करता था, बड़ा होकर के अब नाव खुद चलाने लगा। उसके बाद में हमने विरोध के कई यूनिक प्रदर्शन हमने करने की ठानी है, करे हैं, पर मेरे हिसाब से तो शायद कुछ नहीं हो रहा है। और जल भराव की समस्या जब तक के नाले की समस्या दूर नहीं होगी, अब तक के तो शायद नहीं होगी। हम 2003 से बालाघाट में हैं, रहने वाला तो मैं सागर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। 2003 से हनुमान चौक पर बैठे हुए, यहाँ मेरी ट्रैक्टर की एजेंसी है। यहाँ पे हनुमान चौक में 2003 से देख रहा हूँ, जैसी थोड़ी सी भी बारिश होती है ना, तो एक नदी जैसा एक नज़ारा देखने मिलता है हनुमान चौक पे। तो पूरे बालाघाट का जो भी आपका राजघाट चौक से सभी जगह से पानी पूरा हनुमान चौक पे आता है, और करीब 1-2 घंटे तक पूरा पानी भरा रहता है। काफ़ी लोग परेशान होते हैं, गाड़ियों से महिलाएं भी निकलती हैं, बच्चे भी निकलते हैं, साइकिल लेके भी निकलते, उनकी गाड़ियाँ डूब जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो अनेक प्रकार की परेशानियाँ होती हैं। और कई बार इस 21 साल के पीरियड में 4-5 बार नगर पालिका अध्यक्ष भी चेंज हो गए,
लेकिन किन्हीं लोगों ने मतलब एक परफेक्ट ऐसी व्यवस्था नहीं की कि जिसमें पानी का भराव रुक गया। अभी ये हमारे यहाँ का मोदी ट्रैक्टर के सामने का जो रोड तो बन गया, लेकिन अब क्या होना है, हम लोग जब यहाँ पे पानी भरने लगे, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ बारिश होती है पूरा पानी भर जाता है। यहाँ पे भी कोई पानी की निकासी नहीं है, ना यहाँ बाजू में नाली है ना कुछ भी है। तो प्रशासन नालों को का पानी रोड पर बहता है, कहीं ना कहीं बीमारी के भी आसार। बिल्कुल भी नालों का पानी रोड पे आता है और जो पीने के पाइपलाइन डली रहती है वो उनके अंदर जाके और लोगों के घरों में पीने के लिए भी चला जाता है। अब इस बार देखिए कोरोना जैसी स्थिति फिर से फैल रही है, बॉम्बे में, कर्नाटक में, सभी जगह कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं। अब यदि इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो बरसात में अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी लोगों को पेट से संबंधित। किया गया, क्या लगता है जिम्मेदार क्यों नहीं सुन रहे? देखिए अब प्रशासन जब बहुत दिन का हो जाता है ना किसी भी सरकार का, तो फिर धीरे धीरे ये स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। लोगों की क्या हैबिट बन जाती है कि लोग ऐसा बोलते रहे तो लोग काम नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि लोग ऐसा समय समय पर बदलते रहें और आंदोलन भी नहीं करती। पब्लिक जो है ना यहाँ के आंदोलन का अपनी आवाज़ उठाती नहीं, सिर्फ अकेले चुनाव के टाइम पे दिखती है। बाकी टाइम अपने पार्षद को, अध्यक्ष को, किसी को बोलने भी नहीं जाते ना कि भाई हमारे मोहल्ले में ये प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक करवाइए। तो अपना अधिकार पब्लिक भी नहीं समझती। पब्लिक की भी गलती है और प्रशासन की भी गलती है। ये प्रशासन को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, पब्लिक के हित में काम करना चाहिए और हमारे शहर को एक अच्छा सुंदर शहर बनाना चाहिए, जिससे लगे कि हाँ ये कोई बालाघाट जिला है। क्योंकि ये बालाघाट हमारा इतना बड़ा जिला है लेकिन दिखता गांव जैसा है। मेन चीज है यहाँ पे कोई इंजीनियर एक भी ढंग के नहीं ले दे के नाली की खुदाई करते जा रहे। मेन सही जो गाइडलाइन होना चाहिए वो होती नहीं। इसके कारण के जलभराव की समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि पानी दो नाली से आ रहा है और जाता है एक नाली में, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी रहेंगी हमेशा। क्योंकि तो 2 लोटे का पानी अगर 1 लोटे से जाएगा तो हमेशा भरा ही रहेगा। और आगे भी ये मुझे नहीं लगता कि ये जितने हिसाब से साफ सफाई हो रही है कि भरा ना रहे, मेरे को तो लगता है अभी भी भरा ही रहेगा। क्या कितने सालों से ऐसी स्थिति बनी हुई है, कितनी परेशानी होती है? विगत में 15 साल से तो देखते आ रहा हूँ, जब से मैंने अपने होश को आवाज संभाला हूँ तब से, और अभी तक के इसका समाधान मेरे को तो नहीं होते दिखा आज तक। मामले में नगरपालिका के सीएमओ बीडी कठोलियर से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हनुमान चौक में लंबे समय से जलभराव जैसी स्थिति बनते आई है, जिसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने निर्देश भी दिए हैं कि नालों की सफाई की जाए और जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाई जाए। हमारे द्वारा हनुमान चौक के नाले की सफाई की जा रही है और नाले का निर्माण कार्य भी जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे कि जलभराव की स्थिति नहीं बनेगी। सर, माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जब 2-3 बार टीएल में चर्चा हुई कि बरसात आने वाली है, आप जाके अपने क्षेत्र में जो भी जहाँ भी जलभराव की स्थिति होती है नहीं उसको सफाई कराएं और जरूरत पड़े तो अगर ऐसा लगता है कि आप उसको स्थिति तोड़ना है तो तोड़ने की कार्रवाई करके उसको साफ करा दें, जिससे क्या है पानी बंद की स्थिति पैदा न हो। क्योंकि हनुमान चौक पर ये जब टीयर के बाद ये बाढ़ नियंत्रण की कल मीटिंग हुई थी कलेक्टर साहब के साथ में, तो उन्होंने ये स्पष्ट निर्देश दिए थे कि यहाँ पहले से भी पानी भरता रहा है। उन्होंने कहा किसी भी तरह से आप इसको सफाई कराएं, क्योंकि हमने सोचा था कि हम इसको मशीन से कराएंगे, तो मशीन हमसे जबलपुर से उपलब्ध नहीं हो पाई। फिर हमने और अध्यक्ष साहब ने बैठ के निर्णय लिया कि हम इसको जो पुलिया है उसको तोड़ करके 2 चैम्बर बना के उसको सफाई कराएं। इसके अलावा शहर के अलावा जो भी क्षेत्र है नदी के किनारे वाला, चाहे गौरी शंकर नगर हो, चाहे वार्ड नंबर 32 हो, चाहे वार्ड नंबर 3 हो, रेलवे स्टेशन के सामने, तो उनसे हमारी सफाई चल रही है, कंटिन्यूस चल रही है। हमारी 2 पोकलाइन लगी हैं और इसके अलावा और कोई स्थिति अगर हमारे नॉलेज में आती है कहीं से कि भाई वहाँ भी पानी भर सकता है तो हम वहाँ भी सफाई कराएं। हनुमान चौक में नाले का आता हुआ तो क्या लगता है बरसात तक हो जाएगा पूरा? नहीं, अब जल्दी हो जाए, क्योंकि अभी तो शायद मेरा अंदाजा 50-60 मीटर के आसपास ही रह गया है। कंटिन्यूस चल रहा है काम, बीच में इन्होंने बंद करा दिया था। और ये नाला एक बाजार का नाला भी है नहीं, उस समय जब रैली निकल रही थी इसलिए बंद हो गया, और वो भी जल्दी शायद मेरे मूर्ति है वहाँ तक पहुँचने वाला है। इस बार जनता विश्वास कर सकती नहीं, बरसात प्राकृतिक प्रकोप, फिर भी अपनी कोशिश ये रहेगी कि अपन चाहें कि भैया किसी भी तरह की कोई समस्या पैदा नहीं हो, इसमें बाढ़ से निपटने के लिए अपन फिर भी सतर्क रहेंगे।